एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस में स्वागत है। मैं हूँ आपकी स्टेनो टीचर शशि प्रभा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में चर्चा करेंगे। मुझे एक कमेंट मिला था, सब व्रत जब मैंने पढ़ाया था तो मात्राओं में एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन मात्राओं के बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे। आज थोड़ा डिफाइन कर देना इसको चाहेंगे, उसके बाद आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए, एक मुझे कमेंट आया था पंकज जी का, उसमें था कि स के व्रत में हम मात्राओं को कैसे लगाएं, जो मात्राएं हैं वो कैसे लगाएं। तो बहुत अच्छा है कि अच्छा लगा कि आपने इसको वीडियो देखा है, इस वीडियो को, तो इसीलिए आपका ये कमेंट मेरे तक आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ही पूछ लिया करें। ठीक है, आइए हम आपकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। समस्या आई थी आपको कि मात्राओं में अगर व्रत में मात्रा कोई आती है तो हम उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे लिखें, तो वही आज हम इस पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि बताया था कि स के व्रत को हम अधोगामी में दाहिनी तरफ प्रारंभ में ही अप्लाई करते हैं और अग्रगामी ऊर्ध्वगामी में ऊपर की तरफ। इतना तो क्लियर था। लेकिन अगर उनके साथ कोई मात्रा आती है तो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, 7 लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है 7, ठीक है। स के व्रत को हम त में अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी रेखा है, ये देखिए। अब इसमें आया है प्रथम स्थान का स्वर, हमने देखा कि ऊपर ही लिखा है और पहला व्यंजन क्या हमारा मिल रहा है, स। इसका मतलब है कि व्रत जो हमारा पहला व्यंजन हो जाता है और मात्रा भी किसमें है, व्रत में है। क्योंकि ये रेखा के ऊपर लिखी हुई है तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रथम स्वर इसमें ऑलरेडी लग गया है। अगर फिर भी अगर हम क्लियर करना है इसको, अगर हम इसको क्लियर करना है मुझे, तो पहला स्थान तो ये हो रहा है, लेकिन हम इसके दाईं तरफ न लिख करके बाईं तरफ हम अगर यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं तो प्रथम स्वर यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और ये जो मात्रा पढ़ी जाएगी वो स पर ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमको लगता है क्लियर हो गया। जैसे अब आया, इसी को हम और द्वितीय स्थान का तो से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसको से तो पढ़ेंगे, स का व्रत त में अप्लाई किया, ये हमारा हो गया सेत। बाय द वे हमको सेत लिखना है, तो रेखा तक आएगा। हम व्रत देखिए, हमारा रेखा पर आया ना, व्रत के साथ तो हमारा रेखा पर आ गया। अब इसमें लगा है स में एक ही मात्रा लग रही है, यानी कि द्वितीय स्थान का स्वर है, और ए जो होता है पॉइंट से हम प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे, अब बाईं तरफ जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट कर देंगे द्वितीय स्थान पर। इसका मतलब है कि ये जो मात्रा लगी हुई है ये स की मात्रा हो गई। ये देखिए, सेत लिखा हुआ है ना, तो पहला व्यंजन क्या है, स है, और मात्रा किस पे है, पहले ही व्यंजन पर है। तो हम जब यहाँ पे मात्रा इसकी अगर प्रदर्शित करना चाहें तो हम यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी द्वितीय स्थान का स्वर है, तो द्वितीय स्थान का स्वर जब आ रहा है तो क्या है, वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा ही है। अब देखिए, तीसरे स्थान का स्वर देख लेते हैं। अब लिखना है, जैसे सूत लिखना है। अब ये देखिए, शीत, यही लिख लीजिए, शीत। ठीक है, अब इसमें थर्ड प्लेस का स्वर दिख रहा है। करना क्या है, स के व्रत को हम त में फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन रेखा हम काट देंगे। अब रेखा कटा हुआ, तो जिस तरीके से हमने इसको समझा था कि रेखा के ऊपर है तो प्रथम स्वर लग गया, अब उसी तरीके से ये भी क्लियर हो रहा है कि पहला व्यंजन जो हमारा स है और स का व्रत क्या किसमें लगा है, त में लगा है। तो पहला व्यंजन स में आ रहा है, तो ये जो मात्रा लगी है किसमें है, इसका मतलब है किसमें लगा हुआ है। तो ये जो ई की मात्रा है, इसको अगर हम बहुत क्लियर करना चाहें तो हम यहाँ पे इसके बाईं तरफ हम इसको पॉइंट कर देंगे। मुझे लगता है कि इतना डिफाइन करने के बाद ये आपकी समस्या खत्म हो गई। एक चीज और आया था, एक उदाहरण और था, जैसे एक आया था शरीर। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हमने लिखा था शरीर। ठीक है, एक रंग में मात्रा आ रही थी, दूसरे में नहीं मात्रा आ रही। नियम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो उसको कैसे लिखना है, ये देखिए,
शरीर हमने बताया था ऊर्ध्वगामी र में ये हो गया र, यहाँ ये हमारा र हो गया। क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें मात्रा है, इसमें हमारा स्वर आ रहा है, तो ये तो हमने ऊर्ध्वगामी लिखा, लेकिन दूसरे र में कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए हम इसको अधोगामी र लिखते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और र की मात्रा अगले व्यंजन के पूर्व में यहाँ पे लग जाएगी। अब तो क्लियर हो गया। उसी तरीके से शारीरिक बाय द वे आता है। अब देखिए ये आ रहा है, जैसे ये शरीर हो गया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें स्वर नहीं था, इसमें स्वर है इस र में। तो हमने क्या किया, इस र की मात्रा अगले जो र आ रहा है, अगला व्यंजन आ रहा है र, तो उसके तीसरे स्थान पर पूर्व में हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए शारीरिक भी आ रहा है, इसी से संबंधित है। इसको कैसे लिखेंगे, दोनों पे स्वर है, कुछ नहीं करना है, प्रथम स्थान से लेना है। देखिए स पे पहला स्थान का स्वर है शारीरिक, शारीरिक। ठीक है, ये हो गई। अब इसकी मात्रा जो है इस र की यहां पे कर दीजिए और इसकी यहां पे कर दीजिए पूर्व में, थर्ड प्लेस के पूर्व में। क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, और मात्राओं को डिफाइन कर दिया मैंने, और बेहतर समझ गए होंगे, पूजा जी की समस्या सॉल्व हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोगों को शब्द चिन्ह, सव्रत से संबंधित शब्द चिन्ह जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो अध्याय हमारा 5वां चल रहा है स का व्रत, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक तो देखा कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे लिखना है। अब हमको देखना है कि इससे संबंधित, क्योंकि हर चैप्टर से संबंधित लगभग साइन आपको मिलेंगे, और ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे, और बहुत इजीली आपको प्रैक्टिस में लाना है इसको। जिस तरीके से हमने व्यंजनों की प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके से शब्द चिन्हों की भी प्रैक्टिस करते रहना है। जब हम हमेशा प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमें हमेशा याद हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा साइन रेखा के ऊपर है, कौन सा रेखा पर है, कौन रेखा काट कर है, यही 3 प्लेस होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब देखिए स से संबंधित हम शब्द चिन्ह आपको बता रहे हैं। सब शिवाय, इसका जो साइन बनेगा वो कैसा रहेगा, रेखा के ऊपर एक छोटा सा व्रत, जितना हमने स का व्रत पढ़ा है, अगर रेखा के ऊपर लिख देंगे तो सब शिवाय हो जाता है, सा सी से। अब ये रेखा पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शा सी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब कैसा, कैसी, कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, रेखा के ऊपर क में हम एक छोटा व्रत स का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा, कैसी, कैसे, ये तीनों निकालेगा। किस, किसे, किसी, ये रेखा पर आ जाता है। ये देखिए हम थोड़ा सा रेखा के ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक से आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। किस, किसे, किसी, देखिए जैसे कैसा, कैसी, कैसे हमने रेखा के ऊपर लिखा, और इसका सीक्वेंस चल रहा है, रेखा पर लिख देते हैं क में स का व्रत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किस, किसे, किसी। उत्सव, उत्साह, उत्साही, उत्साहित। ये देखिए 1 2 3 4 साइन हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, त के व्रत में त को रेखा काटते हुए लिखेंगे, और इसमें हम श का एक व्रत लगा देते हैं। ठीक है, ये निकालेगा उत्सव, उत्साह, उत्साही और उत्साहित। क्लियर हो गया ना। देखिए साक्षर, साक्षरता, मुश्किल और शक, बुक में केवल शक और मुश्किल दिया हुआ है, साक्षर साक्षरता का साइन आपके पास नहीं है, वो आपको बुक जब अंत में आएगी तब, लेकिन हम आपको एडवांस में बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये सीक्वल में है, कि बाद में पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको, अगर सीक्वल मिल रहा है तो उसको हम कर लें, तो हमें होगा क्या कि ये हमारा फायदा ही रहेगा कि हमें बाद में नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए साक्षर साक्षरता के लिए क्या करेंगे, स के व्रत को रेखा के ऊपर क में जोड़ देते हैं, तो क्या निकालेगा, साक्षर और साक्षरता, और इसी का सीक्वेंस है मुश्किल और शक। रेखा पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है,
क में श का व्रत हम अप्लाई कर देते हैं, रेखा पर मुश्किल और शक हो जाता है। वह वे, रेखा के देखिए वह वे रेखा पर हम लिखते हैं वह केवल। अगर हम वह केवल लिख देंगे तो वह और वे निकालेगा। वही विद्या विद्यार्थी, अगर रेखा काट कर हम वह को लिखते हैं तो क्या निकालेगा? वही विद्या और विद्यार्थी। क्लियर हो गया? अब देखिए विद्यालय का साइन, जबकि बुक में विद्यालय, वही विद्या विद्यार्थी और विद्यालय चारों चीज एक जैसी बताई गई है, क्योंकि आगे जाकर के जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोगों ने कुछ परिवर्तन भी किए हैं कि बुक के अकॉर्डिंग ही मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं कुछ चीजों को अलग भी करती हूँ। तो विद्यार्थी तक तो ठीक है, वही विद्या विद्यार्थी का एक साइन लिख दिया मैंने, विद्यालय का मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। देखिए रेखा काटते हुए वो लिखेंगे द और ल उर्दगामी, बस ये विद्यालय। ये कहीं भी एक वजह में, अब होता क्या है जब डिक्टेशन लिखने में ये जब चारों चीजें आती तो हम सोचने बैठ जाते कि क्या है शब्द, हालांकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं निकलता है, तो उसके लिए चीजों को हमें क्लियर रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए गया गए गई, रेखा के ऊपर ग लिख देने से क्या निकालेगा? गया गए और गई। ठीक है, लोग लोगों, ये दोनों साइन देखिए बुक में एक जैसा दिया हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर लोगों को भी अलग कर दिया है। ठीक है, जैसे लोग के लिए हम केवल रेखा पर हम ग लिख देंगे, लेकिन लोगों के लिए जब, क्योंकि ये देखिए बहुवचन हो गया, लोगों के लिए करना कुछ नहीं है, इसी के नीचे एक न लिख देना है। इसका मतलब ये हमेशा हम लगाएंगे, क्योंकि जब हमने बहुवचन करने के लिए बताया हुआ है, जबकि बुक में ऐसा नहीं बताया है, लेकिन ये हमने इसलिए बताया है कि ये हमें कहीं भी लगा देते हैं तो बहुवचन, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन हो गया। अगर देखिए यहाँ पे नहीं लगा है तो लोग हो गया, यहाँ पे हमने ना लगा दिया उसके नीचे, जस्ट नीचे, तो क्या हो गया? लोगों। और यही आगे भी चलेगा। जैसे उदाहरण अगर लेना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आया कि विद्यालयों आ गया, ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम न लगा दें तो विद्यालयों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक विद्यालय नहीं कई विद्यालयों की बात हो रही है। क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये साइन भी उसी तरह प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से हम लोग व्यंजनों की प्रैक्टिस की थी। 4-4 लाइन, एक आप क्या करिएगा, जैसे सब सिवाय लिख दिया 4 लाइन रजिस्टर में, आपने उसको प्रैक्टिस में ले लिया। जैसे ये देखिए बोलते जाइए, ध्वनि निकालिए, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही याद होता है। जैसे मान लीजिए हमारी ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है, अब हमको प्रैक्टिस करना है तो क्या प्रैक्टिस करना? सब सिवाय बोलते जाइए, सब सिवाय सब सिवाय सब सिवाय सब सिवाय लिखते जाइए। ठीक, और उसी का सिंपल जैसे अब सा सी से, फिर रेखा पर है तो ऐसे प्रैक्टिस करिए, सा सी से सा सी से सा सी से सा सी से। तो जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे 4-4 लाइन रजिस्टर पे, आप ये तरीका होता है याद करने का कि किस तरीके से शब्द चिन्हों को हम याद करें। और ये क्योंकि बहुत जरूरी है, हमेशा डिक्टेशन में काम आएंगे, तो इनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये भूलिएगा नहीं, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आज की कक्षा मैंने कर दी है, आज की क्लासेस हो चुकी हैं। प्लीज अगर पसंद आता है लाइक जरूर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो जो सीखना चाहते हैं शॉर्टहैंड को। और मेरा ये विश्वास है और मुझे आशा है कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को सिखा पाऊंगी। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये आप ही का चैनल है, आप लोगों के लिए है। तो